Welcome to ABPM Multiplication with Topic. Now let's start. एवरीवन स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है अपने चैनल ABPM एजुकेशन पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो थ्योरी पढ़े हैं उस पर आधारित आज हम प्रश्न पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे और काफ़ी अच्छे जो है प्रश्न होंगे। तो आप लोग जो है यह वीडियो पे देखें। और आज हम आप लोगों को जो लूसेंट बुक है, लूसेंट, उस लूसेंट बुक से आज हम क्वेश्चन जो है कुछ हल करवाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से जितने भी सारी किताब है उन सभी किताबों को हम सॉल्यूशन नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है सबको करेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीका से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो जिनको भी जिस किताब से पढ़ना हो आप जो है पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लूसेंट बुक जो है उठा रहे हैं और उसमें के कुछ क्वेश्चन को आज हम आपके बीच में सॉल्यूशन रख रहे हैं, ताकि इस प्रकार के प्रश्न जो है आप को मिले तो आप जो है आसानी तरह से बना सके। तो चलिए यहाँ पे कुछ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन आज का है कि 67,527 में 5 के स्थानीय मान एवं अंकित मान, इसमें 5 जो है, हाँ, 5 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर बताएं। क्वेश्चन बहुत ही आसान लिए हैं, ठीक है, कि इतना में 5 जो है उस 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताएं। तो क्वेश्चन जो है इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले कहेंगे 67,527 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, और 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 का स्थान बताएंगे कि 5 का स्थान है क्या। तब 5 को लिखेंगे और गुना इकाई दहाई पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 5 जो है सैकड़ा वाला स्थान पे है। इसके कारण यहाँ सैकड़ा मतलब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब कहेंगे अब 67,527 में 5 का अंकित मान, 5 का अंकित मान। तो यहाँ पे 5 का अंकित मान निकालेंगे तो 5 के 5 होगा, क्योंकि अंकित मान वह खुद होता है। अब ये दोनों का अंतर निकालना है, यानी कि दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर बराबर 500 माइनस 5 अर्थात हो जाएगा 495, और 495 जो है इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आप इस प्रकार से इसको जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तब इसे जो है नोट कीजिए। अब जो है दूसरा प्रश्न को लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, इसको जो है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि 56, 78, 57 में दोनों 5 का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। देखिए आपके पास जो है बुक होगा, बुक में से जो है आप क्वेश्चन देख सकते हैं, या तो यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो जो है यहाँ से क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। कहता है कि इतना में दोनों 5 का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि 5, 6, 7, 8, 5, 7
में दोनों 5 का स्थानीय मान, दोनों 5 का स्थानीय मान, दोनों 5 का स्थानीय मान, एक 5 तो ई है, दूसरा 5 मेरा ई है, ठीक है। अब इस 5 का स्थान देखें, ई 5 का स्थान देखें, इकाई दहाई और दहाई है तो 10 गुना, इस प्रकार से 50 हो गया। ई 5 के स्थान देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,00,000वां स्थान पे है, लाखवां स्थान पे है, इसलिए 1,00,000 से गुना कर देंगे, यानी 1 पे 5 जीरो, 2 4 1 5 हो गया। और इस प्रकार से गुना करेंगे तो ये 5 लाख हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। अब कहता है कि इसका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल मतलब गुना, और गुना करेंगे तब 50 गुना 5 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे, 5 5 25 और जीरो हो जाएगा 6 गो, 1 2 3 4 5 6, और यही वाला क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 4042 का पूर्ववर्ती संख्या बताएं, का पूर्ववर्ती संख्या बताएं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी लिख दे रहे हैं कि 3508 का उत्तरवर्ती संख्या बताएं, ठीक है, उत्तरवर्ती संख्या बताएं। तो इस दोनों क्वेश्चन को जो है समझेंगे, तब पूर्ववर्ती संख्या के मतलब जो है हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि पहले वाली संख्या, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब इसके पहले वाली संख्या, और इसके पहले वाली संख्या बताने के लिए इसमें से सिंपली 1 को माइनस कर देते हैं, यानी लिखेंगे पूर्ववर्ती संख्या बराबर 4042, यानी 4042 माइनस 1 तो 4041 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। और चौथा क्वेश्चन देखें तो कहेंगे उत्तरवर्ती, तो उत्तर मतलब क्या बताए थे बाद में, और उत्तरवर्ती संख्या निकालना है तो इस संख्या में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3510, और ये 3510 ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ओके, तो आप जो इसे समझ लिए तो आप इसे भी नोट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक भाग के सवाल में, एक भाग के सवाल में, भाग के सवाल में भाजक 23, भाजक 23, भागफल 27, भागफल 27 तथा शेष 15 है, 15 है, तो भाज्य बताएं, भाज्य बराबर वट। क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि एक भागा के प्रश्न है और उस भाग के सवाल में भाजक कितना दिया हुआ है 23 और भागफल 27 और शेष 15 है, तो भाज्य निकालना है। तो हम सॉल्यूशन में देखेंगे, कहेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, प्लस शेष, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाजक देखिए, खोजिए प्रश्न में भाजक कितना है 23 है, भागफल कितना है तो भागफल यहाँ पे 27 है, प्लस शेष कितना है तो यहाँ पे 15 है। तो इसको हम गुना करेंगे तो
यहाँ से गुना कर लिए 27 में 23 से और 15 को ऐड कर देंगे तो 7 तिया 21 और फिर हो जाएगा 3 दूती आई 6 यानी कर लेते हैं 27 में 23 से, ठीक है। तो 7 तिया 21 और दूती आई 6 और 2 8 है और 27 दूनी 54, 1 8 4 12 और 5 1 6 हो गया, यानी 621। और इसमें 15 हम लोगों को ऐड कर देना है। 621 में 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 2 और 1 3 और 6 की 6, 636 आ गया और 636 ही इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 636 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक भाग के सवाल में भाज्य अब की दिया हुआ है जी, यानी कि ये सब नहीं दिया हुआ है, अब भाज्य दिया हुआ है कि भाज्य कितना है। इसको जो है मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे समझिए भाज्य दिया हुआ है 34 और 76 41 8 है, ठीक है। भागफल तथा शेषफल क्रमशः कितना है, 479 तथा 794 है। 794 है तो भाजक निकालिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो सॉल्यूशन जब इसको हम करेंगे तो कहेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं और बताए हैं कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेष फल, ठीक है। तब देखिए हमें निकालना है भाजक, तो इस शेषफल को उधर जब हम लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, भाजक गुना भागफल और शेषफल को होने करेंगे तब भाज्य माइनस शेष हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे भाज्य माइनस शेषफल, ठीक है। और बारी बारी से सबका वैल्यू बैठा दीजिए। तब भाजक का मान कितना है, तो कहता है भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो भाजक तो हमें निकालना है। तो भाजक के जगह कुछ होना गुना भागफल के जगह यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो कहेंगे 479 और बराबर भाज्य, तब भाज्य कितना है 34 76 41 8 माइनस शेष कितना है, तो शेष यहाँ पे देखिए कहता है शेष क्रमशः 794 है, तो इसके जगह 794। तो यहाँ से हम निकालना चाहें कि भाजक बराबर, तो इसको घटाइए, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। चाहे एक बार लिख ही देते हैं 34 76 41 8 माइनस 794, ये गुना में तो इधर आएगा भागा में 497। अब करिए 8 में से 4 गया 4, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। और 1 में से 9 नहीं जाएगा तो 11 में से 9 गया 2 और 3 में से 7 नहीं जाएगा, 13 में से 7 गया 6, ये बच गया कितना यहाँ पे 5 और 5 की 5 और यहाँ पे बच गया 7 और 4 और 3 बटा 497। तो इसको आप भागा लगाएंगे तो भागा लगाने पे जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो आंसर वही उत्तर हो जाएगा। जो भी भाग लगाने पे आएगा वही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, वह कौन सी
सबसे छोटी संख्या है जिसे 96,789 में घटाने पर प्राप्त वियोगफल 97 से पूर्णतः विभाजित हो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे इतना में घटाने पर प्राप्त वियोगफल 97 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इतना में से घटाने पे, यानी कि 96,789 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को माइनस कर दें कि ये जो होगा 97 से पूरा भाग लग जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ 97 में हम इतना से भाग देंगे, 97 से इतना में भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसी शेष को अगर घटाएंगे तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले जो है 97 में 96,789 से भाग देते हैं, 97 में इतना से भाग देते हैं। तो दीजिए, तो देखिए 97 है तो यहाँ पे हम 5 मर्तबे अगर लगाएं तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 और 9 पचे 45 और 3 यहाँ पे 45 और 3 यानी कम ही हो रहा है, और ज़्यादा लगाइए 8 मर्तबे लगा के देखते हैं। 97 8 है तो 8 सते 56, 9 8 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 77 हो जाएगा। 776 और ज़्यादा लगेगा, ठीक है, यानी कि 97 है तो थोड़ा सा 9 मर्तबे लगा के देखिए। ठीक है, तो 9 सते 63, 9 9 81 और 81 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 87 हो जाएगा। तो यही लगेगा, 10 मर्तबे तो लगेगा नहीं, 9। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 873। अब इसको माइनस कीजिए, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 7 नहीं घटेगा इसलिए 16 में से 7 गया 9 7 16, तो 9, 8 में से 8 गया कट को। अब यहाँ से उतारेंगे 8 और फिर से लगाएंगे हम लोग 9 मर्तबे, तो 9 873 और 8 में से 3 गया 5, 4 में से 7 नहीं तो 14 में से 7 गया 7 और ये कटकुट। फिर यहाँ से 9 उतार देंगे तो 759 आ गया। तो कितना मर्तबे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 963, 8 मर्तबे लगाते हैं, 97 8 है तो 8 सते 56 और 9 8 72, 72 अब 5 कितना हो गया, तो यहाँ पे 77 हो गया। तो ज़्यादा हो जा रहा है, 7 से लगा दे रहे हैं, 7 सते 49 और 9 सते 63 और 4, तो 63 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 67 हो जाएगा। तो 679 कितना मर्तबे लगाएं, 7 मर्तबे। ठीक है, अब देखिए 9 में से 9 गया 0 और 5 में से 7 नहीं, 15 में से 7 गया 8 और ये कट गया। 80 यहाँ पे शेष बचा। अगर 80 संख्या में से घटा देते हैं तो यह 97 से पूरा भाग लग जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि घटाई गई संख्या बराबर कितना होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 80 होगा। चाहे तो हम देख लेते हैं कि 97 से पूर्णतः विभाजित संख्या, और 97 से पूर्णतः विभाजित कैसे होगा, इतना में से 80 को घटाना होगा, यानी 96 78 9 माइनस 80 को घटाइए तो यहाँ पे हो गया 96,709। अतः
घटाई गई संख्या बराबर, घटाई गई संख्या बराबर कितना हो जाएगा 80, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया कितना 80। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो कि हमारे जो 8 नंबर प्रश्न है, और वह क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है 8 कहता है कि 42 और 56, 64, 105 को द्विआधारी पद्धति में लिखे। कुछ में द्विआधारी पद्धति में लिखे, पद्धति में लिखे या बदले, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 42 जो है यह दाशमिक पद्धति में है, क्योंकि दाशमिक पद्धति वह जो है इसी टाइप का रहता है, यानी उसका आधार कितना रहता है 10। तो यहाँ हम लगा भी सकते हैं आधार 10, आधार 10, आधार 10 और आधार 10। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार 10 से क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसको जब हम तोड़ते हैं तो यह 10 से टूटता है। जैसे हम 42 को हम लिख सकते हैं क्या कि 4 गुना 10 प्लस 2, तो देखिए 10 के रूप में टूटा, इसीलिए चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, या 40 भी हम कह सकते हैं, 40 प्लस 2, तो यहाँ पे 10 के रूप में टूटता है हर एक स्थिति में, इसलिए हम आधार को 10 लेते हैं। बदलना है द्विआधारी पद्धति, मतलब उसका आधार कितना हो जाए 2 हो जाए। तो हम सिंपल एगो तरीका जो है, जो बेसिक तरीका जाने हैं क्या, तो सॉल्यूशन देखिए। ये फर्स्ट नंबर इसमें है, मतलब 4 को इसमें दिया हुआ है, ए बी और सी और डी, ये 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को हम बारीकी से जो है समझेंगे आज। तो 42 तब द्विआधारी में बदलना है तो इसको 2 से भाग दीजिए, यानी कि प्रत्येक दशा में 2 से भाग देना ही है, 2 के अलावा कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं देना है। तो 2 से, और यहाँ पे शेष लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे शेष। तो 2 दूनी 4, 2 एका 2, 1 दूनी 42, शेष 0 बचा। फिर 2 से 10 दूनी 20, शेष 1 बचा। 2 पचे 10, शेष 0 बचा। 2 दूनी 4, 1 बचा। 2 एका 2 और शेष यहाँ पे 0 बचा। तब हम 42 आधार में 10 है तो इसको लिख सकते हैं 1, ये पीछे से इधर में लिख देंगे 1 0 1 0 1 0, और इसका आधार 2 दे देंगे, आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए इसको दूसरा का हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये 56 है, तो 56 आधार में 10। तब इसको जो है हम जब सॉल्व करेंगे तो 56 और भाग लगाएंगे कितना से 2 से लगाएंगे, और शेष जो है ये हमेशा लिखेंगे यहाँ इधर, और इसमें जो है हमेशा 2 से ही भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचिया, 2 8 16। फिर 2 से, और शेष कितना बचा 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। 2 से 14 दूनी 28, और फिर यहाँ शेष 0 बचा। 2 से 7 दूनी 14, शेष फिर 0, और 2 से करेंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, और शेष 1 बचिया तो 1 लिखेंगे। 2 एका 2, और शेष फिर 1 बचा तो 1 लिखेंगे। अब पीछे से इस सभी को लिख देंगे। ठीक है, तो 56 आधार में 10 बराबर 1 1 1, और फिर 0 0 0, आधार में यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब 64 वाला देखें तो 64 आधार में 10, इसको भी द्विआधारी पद्धति में बदलना है। तो हम कहेंगे 2 से भाग लाएंगे, इधर में शेष लिखेंगे। तो 2 से 32 दूनी 64, शेष 1 को नहीं बचा तो 0। फिर 2 से 16 दूनी 32, शेष 0। 2 से 8 दूनी 16 और शेष 0। फिर 2 से 2 चौका 8, शेष 0, और फिर 2 दूनी 4, और शेष कितना बच गया यहाँ पे 2 दूनी 4, तो शेष 0, और 2 एका 2, शेष 0। अब इसको पीछे से फिर लिख देंगे, यानी 64 आधार में 10 बराबर 1 0 0 0 0, यानी कै गो 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6 आधार में 2, और यही वाला इस प्रश्न के उत्तर हो जाएगा। अब इसको देखिए 105 आधार में 10,
तो इसको भी हम क्या करेंगे, 105 में हम भागा मारेंगे कितना से, 2 से, और इधर शेष लिखेंगे। ठीक है, तो 2 से देखिए इसको भाग दीजिए, तो 2 पचे 10 और 2 एका 2 दूनी 4, शेष 1 बचा। फिर 2 से 26 दूनी 52, 1 बचा। फिर 2 से 13 दूनी 26, यहाँ 2 से करें तो 26 दूनी 52, यहाँ शेष 0 बचा। 13 दूनी 26, शेष 0, 2 छक्का 12, यहाँ शेष फिर 1 बचा, और द्वितीय आई 6, फिर शेष कितना बचा 1, और फिर 2 एका 2 और शेष 1। तब फिर इसको कैसे लिखेंगे, 105 आधार में 10 बराबर पीछे से लिख देंगे, यानी 1 1 1 1 और फिर 0 0 1 0 0 1, आधार में कितना 2। तो इस प्रकार से हम बदलेंगे सबको, क्या द्विआधारी पद्धति में बदलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 8वां था। अब क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 0 0 1 आधार में 2, 1 1 0 1 आधार में 2, फिर 1 1 1 1 आधार में 2 को दार्शनिक पद्धति में लिखे, को दार्शनिक पद्धति में लिखे, दार्शनिक पद्धति में लिखे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या होगा, दार्शनिक पद्धति में लिखने के लिए आपको बताया गया था कि इसमें 1 0 0 1 है, तो इसको हम सभी को बारी बारी से लिखेंगे, इसको भी और इसको भी लिखेंगे। 0 है तो 0 0, यहाँ पे सॉरी 1 है, ठीक है, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 0 और फिर 0 फिर 1, और सब में कितना से गुना करना है, 2 से गुना करना है। द्विआधारी पद्धति है तो 2 से, अब पावर 0 से लगाना है, 0 1 2 और 3, और इस प्रकार से 2 के पावर 0 1 हो गया, और 1 में यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 1, 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 2 के पावर 3 मतलब 8, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, और इस प्रकार से हम जोड़े सबको तो 8 है 1 9 हो गया, और हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 आधार में 2 बराबर 9 आधार में 10, आंसर हो गया। अब देखिए 1 1 0 1 आधार में 2, इसको भी अगर बनाना है तो हम लिखेंगे, इस सभी को सोझे सोझे जो है हम लिखेंगे आगे। ठीक है, 1 0 1 1 सब में कितना से गुना करना है, 2 से सब में गुना करना है, और पावर कितना लिखना है, 0 से, 0 1 2 3। ठीक है, तो 2 के पावर 0 मतलब 1, 1 में 1 से तो 1, और 0 में 2 के पावर 1 से तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 2 के पावर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 में 1 से तो 4, और 2 के पावर 3 मतलब 8, 8 में 1 से करेंगे तो 8, सबको जोड़ दीजिए तो 8 4 12 और 1 13 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः 1 1 0 1 आधार में 2 बराबर 13 आधार में 10। इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। एक और है, यहाँ पे देखते हैं, ये एक है 1 1 1 1 आधार में 2, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बदलना है दार्शनिक पद्धति में, तो सबको हम बुलाएंगे। ठीक है, और बुलाकर कहेंगे कि सब में 2 2 से गुना कर दो, 2 2 से सब में गुना कर दो। अब पावर कितना लिखेंगे, 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3। ठीक है, और 0 से क्यों शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम लोग को बदलना है दार्शनिक पद्धति में, और दार्शनिक पद्धति में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। तो 2 के पावर 0 तो 1, और 1 में 1 से तो 1, 2 के पावर 1 तो 2 हो जाएगा, और उसको में 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 4 में 1 से तो 4, 2 के पावर 3 मतलब 8, और 8 में 1 से तो 8, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15 हो gया। तो लिख सकते हैं कि अतः 1 1 1 1 आधार में 2 बराबर
यहाँ 15, आधार में 10, यह जो है आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप लोग ट्रिक से अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो अगले वीडियो में जो है इस सभी को हम ट्रिक से भी बनाकर बताएंगे। तो अभी इतना ही, और अभी हम यहाँ पे जो है वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।